जो टॉपिक हम देखेंगे वो है समुद्र में खनिज कितने प्रकार के होते हैं और खनिज नीचे आने पे क्या गतिविधि होती है, खनिज को कैसे मापते हैं और खनिज का स्टडी करने वाला विश्व का पहला वैज्ञानिक कौन था। खनिज मतलब लवणता। यदि कहीं कहीं पर समुद्र में अधिक लवणता होती है उसे क्या कहते हैं, और कहीं कहीं पे लवणता यदि एक जगह बहुत ज़्यादा नमक की मात्रा हो गई, लवण बहुत ज़्यादा हो गए, तो उनको जोड़ने वाले रेखा को क्या कहते हैं। सबसे पहले समझो समुद्र की लवणता। समुद्र की लवणता यानी साल्टिसिटी, साल्टिसिटी, ठीक है ना। सुनो, इस प्रकार से एक ग्लोब है 0 डिग्री भारत देश, यहां पर एक देश, इस देश का नाम ब्रिटेन। 1919 का समय था। ब्रिटेन देश का एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था डिटमार। डिटमार नाम के वैज्ञानिक ने 1919 में बताया था कि जो समुद्र होते हैं, समुद्र में 47 खनिज होते हैं। 47 प्रकार के खनिज समुद्र में पाए जाते हैं। अब 47 प्रकार के खनिज समुद्र में पाए जाते हैं तो कौन सी मात्रा सर्वाधिक होती है। तो याद रखना सबसे ज्यादा होता है NaCl, ठीक है ना। NaCl होता है 77%। उसके बाद होता है MgCl2, ये होता है 11%। उसके बाद होता है MgSO4, ये होता है 4%। और उसके बाद जो होता है CaSO4 3%। ठीक, इस प्रकार से टोटल ये 4 प्रकार के जो तत्व है ये ज्यादा होते हैं। सबसे ज्यादा NaCl, सोडियम क्लोराइड, नमक की मात्रा ज्यादा। ये देखो, तो पहला क्वेश्चन बनेगा कि समुद्र में कितने खनिज होते हैं। तो 47 प्रकार के खनिज होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा कौन सा होता है, NaCl होता है, फिर MgCl2 होता है, फिर MgSO4 होता है, फिर कैल्शियम सल्फेट होता है। इस प्रकार से ये 4 लवण बहुत ज्यादा होते हैं। और लवण की मात्रा ध्यान देना, समुद्र में नीचे जाने पर लवण क्या होते हैं। समुद्र में ये प्लेट है, समुद्र की परतें होती है, 3 प्रकार की परतें होती है, प्लेक्टन, नेक्टर और बेंथस। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो है प्लेक्टन, नेक्टर और बेंथस। समुद्र की ऊपर से नीचे आने पे 3 प्रकार की प्लेट। नाम बोलिए फिर से फटाफट। क्या क्या? प्लेक्टन, नेक्टर, बेंथस। तो जो नेक्टर है, नेक्टर को थर्मोक्लाइन भी कहते हैं, थर्मोक्लाइन भी कहा जाता है। क्वेश्चन यहां से बनता है कि समुद्र की कौन सी लेयर को, कौन सी परत को कहते हैं थर्मोक्लाइन। तो सेकंड वाली जो नेक्टर है उसको हम थर्मोक्लाइन कहते हैं। याद करने का तरीका है PNB, पंजाब नेशनल बैंक, 1894 में बना हुआ था। देश का पहला बैंक था, देश की पूंजी से बनने वाला। याद है आपको? बात बैंक की आगे बताओ मुझे, भारत का कौन सा बैंक था जो पहली बार विदेश की पूंजी से बना था। 1770 में बना हुआ था हिंदुस्तान बैंक। देश का पहला बैंक था विदेशी पूंजी के माध्यम से, जबकि देश की पूंजी से देश का पैसे से बनने वाला पहला बैंक 1894 में पंजाब नेशनल बैंक। तो PNB, पंजाब नेशनल बैंक। प्लेक्टर, नेक्टर, बेंथस। नेक्टर को कहते हैं थर्मोक्लाइन, याद रखना। तो जो प्लेट है, ये प्लेट में ऊपर से नीचे आने पर लवण, लवण मतलब खनिज। अच्छा, लवणता कैसे मापते हैं, बहुत ज्यादा खारा है कि नहीं है, कैसे मापते हैं। तो इसने बताया था डिटमार ने 1919 में कि 1000 ग्राम जल हम लेंगे और 1000 ग्राम जल में हम देखेंगे खनिज, खनिज कितने हैं, कितने ज्यादा है। इसी को हम क्या कहते हैं, जो औसत मात्रा में निकलते हैं खनिज, उसको हम कहते हैं लवणता, साल्टिसिटी, ठीक है ना। जहां बहुत ज्यादा होगा, मान लो 1 लीटर पानी लिया, उसमें 10% ही 10 ग्राम क्या है, तो मिनरल्स थे, तो कितना हो गया, 1 लीटर की तुलना में 10 ग्राम, है ना। तो जो होगा उसका परसेंट, वो उसका लवण होगा, याद रखेंगे। तो 1, 2, 3 प्लेट। समुद्र की सतह में ऊपर से नीचे आने पर जो लवण है, ठीक है ना, लवण की मात्रा क्या होती है। ऊपर से नीचे आने पे सबसे पहले याद रखना, समुद्र की ऊपरी जो भाग है, ऊपरी परत, इस ऊपरी परत में मैक्सिमम होता है खनिज, यानी लवण मैक्सिमम कहां होते हैं, ऊपरी भाग में होते हैं। ऊपर से नीचे आने पे लवण की मात्रा में कमी होती है। और ध्यान रखना, ऊपर से नीचे आने पे लवण की मात्रा में कमी होती है, लेकिन ऐसे कई समुद्र है
जिसमें ऊपर से नीचे आने पे लवण की मात्रा में कमी तो होती है, लेकिन कुछ ऐसे भाग होते हैं जहां नीचे आने पर लवण ज्यादा हो जाते हैं। जैसे मान लो यहां ऊपरी भाग में क्या है, लवण बहुत ज्यादा है, और निचले वाले भाग में क्या होंगे, यहां क्या होंगे, कम होंगे। लेकिन ऐसे कई समुद्र है जहां पर ऊपरी भाग में तो लवण बहुत ज्यादा है, निचले भाग में कम है, लेकिन कहीं कहीं पर लवण की मात्रा ज्यादा हो जाती है। जहां जहां पर लवण की मात्रा ज्यादा हो जाती है उसे क्या कहते हैं, क्वेश्चन यहां से बनता है कि समुद्र की मात्रा नीचे आने पे कम होती है लवण की मात्रा, लेकिन कहीं कहीं पर अचानक कहीं कहीं पे कम ज्यादा हो जाता है। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हेलोक्लाइन। इनको बोलते हैं हेलोक्लाइन, हेलोक्लाइन जोन कहलाता है। क्वेश्चन यहां से बनता है हेलोक्लाइन जोन क्या है, तो आप बोलेंगे कि समुद्र की 3 परतें होती है, नीचे आने पे लवणता कम होती है, साल्टिसिटी कम होती है, जो खारापन है वो नीचे आने पे थोड़ा कम होता है, ऊपर वाले भाग में वो ज्यादा होता है, नीचे आने पे कम होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, कई समुद्र ऐसे हैं जहां पर नीचे आने पे लवणता बढ़ जाती है, ऐसे ग्रुप में टुकड़े में, एक यहाँ इस वाले भाग में ज्यादा हो गया, फिर गैप बना के फिर थोड़ा दूर और जाके और बहुत ज्यादा लवण हो गई, तो ये जो है ना ये जोन समूह, इनको हम बोलते हैं हेलोक्लाइन। और ध्यान रखना, जो हेलोक्लाइन, ये भी हेलोक्लाइन है, यहां वाला भी हेलोक्लाइन है, ये वाला भी हेलोक्लाइन है, इस यहां पर है ये भी हेलोक्लाइन है, मान लो यहां पर है ये भी हेलोक्लाइन है। और हेलोक्लाइन जो है, एक हेलोक्लाइन को दूसरे हेलोक्लाइन से जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है, तो क्वेश्चन यहां से बनता है कि हेलोक्लाइन जोन, जो हेलोक्लाइन जोन है, एक हेलोक्लाइन जोन को जोड़ने के लिए दूसरे हेलोक्लाइन जोन से हम रास्ते जोड़ देते हैं। इनको हमने जोड़ दिया आपस में, ये देखो इस प्रकार से हमने इसको जोड़ दिया है, तो ये जोड़ जाता है। इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग आइसोहेलाइन। जो रेखा है, एक भाग दूसरा भाग, एक सैनिक दूसरा सैनिक जोड़ने वाला रास्ता, या एक दुश्मन समुद्र में बैठ गया नीचे और दूसरा दुश्मन समुद्र में बैठ गया, दोनों दुश्मन को जोड़ने वाली जो लाइन है उसको कहते हैं आइसोहेलाइन। तो थर्मो जो है हेलोक्लाइन जोन को जोड़ने वाली रेखा को कहते हैं, क्या कहते हैं, आइसोहेलाइन। आइसोहेलाइन याद रखना। हाँ, अच्छा, उसके अलावा ऊपरी भाग जो है, ऊपरी भाग में नमक की मात्रा, जो तत्व है 47 प्रकार के खनिज होते हैं, उनकी मात्रा ज्यादा होती है। तो विश्व में सबसे ज्यादा खारे पानी वाली झील कौन सी है, तो यहां पर ये देखो, फिर से ग्लोब बनाया, 0 डिग्री भारत देश, यहां पर एक देश है, इसका नाम है तुर्की। तुर्की की है लेक वॉन। वहां पर 100% पानी होता है, तो 303% उसमें नमक होता है, 330%। मतलब क्या, जो लेक वॉन है, लेक वॉन में क्या है, तो लेक वॉन जो है इसमें 330% खारा पानी है, लवण की मात्रा इसमें ज्यादा है। जबकि समुद्र की औसत लवणता, मान लो 1 लीटर पानी है तो उसमें 35% ही खारा पानी होता है समुद्र का नॉर्मली। यदि 100% पानी भरा हुआ है तो 100% में से 33% ही नमक होता है, मतलब लवण होते हैं औसत। लेकिन लेक वॉन में कितने हैं, 330% है। विश्व की सबसे ज्यादा खारी झील कौन सी है, उस झील का नाम है तुर्की की लेक वॉन। 330% खारा पानी यहां पर है। जबकि इंडिया की कौन सी है, तो इंडिया की जो है चिल्का झील है। चिल्का झील भारत देश की सबसे खारी झील है। जैसे विश्व की सबसे मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील, अमेरिका देश में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील का नाम वूलर झील, जम्मू कश्मीर की है। उसी प्रकार भारत की खारे पानी की झील का नाम है चिल्का झील। विश्व की खारी झील का नाम है वॉन लेक या लेक वॉन झील। कोई दिक्कत? तो 47 प्रकार के खनिज, प्लेक्टन, नेक्टर, बेंथस, सेकंड वाले को थर्मोक्लाइन, यहां जो है हेलोक्लाइन और आइसोहेलाइन जोड़ने वाला। बताओ आइसोहेलाइन किसे कहते हैं, फट से बोलिए, आइसोहेलाइन किसे कहते हैं? एक नमक वाला भाग को दूसरे नमक वाले भाग से, यानी एक खारा पानी दूसरे खारा पानी, या एक समूह जहां बहुत ज्यादा नमक की मात्रा है, जैसे मान लो समुद्र में 10 लोग यहां बैठे हुए हैं दारू पीने के लिए,
ग्रुप बना के इधर 10 लोग बैठे हैं, है ना, वो बढ़िया दारू पी रहे समुद्र के नीचे, 10 किलोमीटर नीचे दारू पी रहे हैं, और दूसरे वाले और पी रहे साइड में दूसरी जगह 10 लोग और बैठे हुए हैं। तो एक दरुए लोगों से दूसरे दरुए को जोड़ने की जो रेखा होगी उसको क्या कहेंगे अपन? कोई दिक्कत? आइसक्रीम, ये दारू में आइसक्रीम, कोई दिक्कत? तुम कहते गुस्सा क्यों आ रही? समझ में नहीं आता? आ गया? छींक आ रही थी, सीख लो। चलिए कहता